बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे टॉपिक है मसल्स ऑफ आर्म। तो मसल्स ऑफ आर्म को बेसिकली मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ाऊंगी। एक पहले मैं पढ़ाऊंगी कि एंटीरियर कंपार्टमेंट और फिर पढ़ाऊंगी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। ठीक है, तो आज हम एंटीरियर कंपार्टमेंट जो है आर्म का, उसके हम मसल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, अगर एंटीरियर कंपार्टमेंट की हम बात करते हैं तो इसमें बेसिकली हमारे पास तीन मसल्स आ जाते हैं। ठीक है, एक है हमारे पास कोरैकोब्रेकियालिस, दूसरा है बाइसेप ब्रेकियाई और तीसरा मसल है हमारे पास ब्रेकियालिस मसल। ठीक है, तो ये तीन मसल्स हैं जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इनके भी वही चार चीज़ें हम पढ़ेंगे, ओरिजिन पढ़ेंगे, इंसर्शन पढ़ेंगे, इनकी नर्व सप्लाई और इनके फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कोरैकोब्रेकियालिस की। ठीक है, कोरैकोब्रेकियालिस की नाम से ही पता चल रहा है कि ये इसका ओरिजिन जो है, इसकी कहीं ना कहीं अटैचमेंट है कोराकॉइड प्रोसेस से। ठीक है, तो कोराकॉइड प्रोसेस क्या है, ये हमारे पास बेसिकली अगर मैं ये हमारे पास नेटर्स एटलस है। ठीक है, नेटर्स एटलस में ये डायग्राम है। ये जो बोन है हमारे पास, ये हमारी जो नज़र आ रही है, ये हमारे पास कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला है। ठीक है, और ये पार्ट जो है ये एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला है। ये जो बोन नज़र आ रही है, ये हमारे पास ह्यूमरस बोन है। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम कोरैकोब्रेकियालिस मसल की बात करते हैं तो इसका ओरिजिन होता है हमारे पास कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से। ठीक है, ये स्कैपुला बोन का कोराकॉइड प्रोसेस है, इसके बिल्कुल टिप से जो है ना ये ओरिजिनेट होता है मसल। ठीक है, ये जो नीचे मसल नज़र आ रहा है ना, ये वाला है कोरैकोब्रेकियालिस। इस डायग्राम में देखें, ये कोरैकोइड प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है मसल। ये पूरा जो है हमारे पास कोरैकोब्रेकियालिस मसल है, ये ओरिजिनेट हो रहा है और इंसर्ट कहाँ हो रहा है, ये ह्यूमरस बोन है। ठीक है, ह्यूमरस बोन पे हो रहा है। ह्यूमरस बोन की कौन सी साइड पे, तो इस तरफ। ये कौन सी साइड, इसको हम कहेंगे कि अगर ह्यूमरस के मैं तीन हिस्से करती हूँ, ठीक है, ये पूरी बोन है यहाँ तक, इसके तीन हिस्से करती हूँ, 1 2 3। ठीक है, तो ये मिडल थर्ड के मीडियल सरफेस ऑफ द मिडल थर्ड ऑफ ह्यूमरस बोन पे ये जाके इंसर्ट हो रहा है। क्लियर हो गया, ये हमारे पास है कोरैकोब्रेकियालिस मसल। ठीक है, इसके ओरिजिन इंसर्शन पर लिया। अब दूसरा मसल है हमारे पास बाइसेप ब्रेकियाई। बाइसेप ब्रेकियाई जो है, इसको हम बाइसेप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके दो हेड्स हैं। ठीक है, इसके दो ओरिजिन के पॉइंट्स हैं। ज़्यादातर यूजुअली मसल्स जो है उनका ओरिजिन पॉइंट और इंसर्शन पॉइंट एक होता है, लेकिन इसके ओरिजिन पॉइंट 2 हैं। एक तो इसका हेड है, इसका एक हेड है, इसको हम कहते हैं शॉर्ट हेड। एक है ये हमारे पास लॉन्ग हेड। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये तो शॉर्ट है, ये कहाँ से लॉन्ग, इसको क्यों हम लॉन्ग कह रहे हैं, तो ये मैं आपको अभी क्लियर करती हूँ। ठीक है, अच्छा, शॉर्ट हेड की बात करें तो शॉर्ट हेड का ओरिजिन होता है हमारे पास सेम उसी साइड से जहाँ से हमारे पास कोरैकोब्रेकियालिस ओरिजिनेट हो रहा था, यानी कि टिप ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। ठीक है, यहीं से ये शॉर्ट हेड ओरिजिनेट हो रहा है। अगर मैं लॉन्ग हेड की बात करती हूँ तो लॉन्ग हेड का ये देखें, ये जो टेंडन है ना, ये यहाँ पे इसके पीछे छुपा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल के दरमियान की जगह है जो कि कवर हुई हुई है टेंडन से, लिगामेंट्स वगैरह से। ठीक है, ये इसके नीचे से गुजरता हुआ जाता है हमारे पास सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल पे। ठीक है, वहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है बेसिकली। मैं एक पिक्चर दिखाती हूँ, उसमें क्लियर होगा। ये देखें, इसमें ये हमारे पास ग्रीन वाला जो है ना, ये हमारे पास है बाइसेप ब्रेकियाई। इसका ये शॉर्ट हेड है जो कि कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला की टिप से बिल्कुल ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, ये शॉर्ट हेड है। अब ये देखिए लॉन्ग हेड, ये हमारे पास ह्यूमरस बोन के ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल के दरमियान जो इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव है, वहाँ से जाता हुआ ये देखिए कहाँ से आ रहा है, ये पीछे ग्लिनोइड कैविटी है, ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर वाली जगह से ये आ रहा है। ठीक है, इसलिए इसको हम लॉन्ग हेड कहते हैं। ये देखिए, ये एक और पिक्चर है। ठीक है, ये हमारे पास शॉर्ट हेड और ये लॉन्ग हेड है। अच्छा, ग्लिनोइड कैविटी क्या है वो मैं एक और नेटर्स की डायग्राम है वहाँ से क्लियर करती हूँ। ये देखिए, ये भी ये एक यही नेटर्स एटलस की ही डायग्राम है। ये देखिए, ये ग्लिनोइड कैविटी हमने शोल्डर जॉइंट में पढ़ा था कि शोल्डर जॉइंट जो है वो किन किन के दरमियान बनता है, हेड ऑफ ह्यूमरस और ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला, और इसलिए इनको जो है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो ये ग्लिनोइड कैविटी है, ये इसका सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल है। बेसिकली यहाँ से जो है ना लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई ओरिजिनेट होता है, यहाँ से आता है। ठीक है, ये इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव से गुजरता हुआ जो है वो हमारे पास इसका लॉन्ग हेड आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, आई होप आपको अब ओरिजिन इनका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और लॉन्ग हेड क्यों कहते हैं, शॉर्ट हेड क्यों कहते हैं, वो भी क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब ये दोनों हेड आते हैं, पूरा ये मसल बनाते हैं और जाके इनका इंसर्शन पॉइंट है यहाँ पे, ये हमारे पास फोर आर्म शुरू हो जाता है। ठीक है, फोर आर्म में हमारे लेटरली हमारे पास रेडियल बोन है और मीडियल हमारे पास अल्नर बोन होती है, राइट। तो लेटरली जो रेडियल बोन है, ये देखें, ये हमारे पास
ह्यूमरस बोन एंड हो गई, ठीक है। यहाँ से फोर आर्म शुरू हुआ है, फोर आर्म की ये रेडियल है, ये अल्ना है, तो ये रेडियल ट्यूबरोसिटी, रेडियल बोन की ये ट्यूबरोसिटी पे जाके बाइसेप का टेंडन अटैच होता है, ठीक है। अच्छा, बाइसेप की अगर दो ओरिजिन पॉइंट है, इसके दो इंसर्शन पॉइंट भी हैं। एक तो इसका ये रेडियल ट्यूबरोसिटी पे जाके ये अटैच होता है, ठीक है। ये टेंडन उसका बेसिकली यहाँ से पूरा मसल कटा हुआ है ताकि नीचे से हमें दूसरे मसल्स नज़र आ सकें। अच्छा, दूसरा इसका जो है ना इंसर्शन पॉइंट है कि ये फोर आर्म के फेशिया, फोर आर्म का जो इंटीरियरली फेशिया होता है ना, उस पे जाकर ये कंबाइन होता है, क्योंकि यहाँ से इसके थोड़े से फाइबर्स आते हैं। ये देखें, ये जो फाइबर्स है ना, ये बाइसेप ब्रेकियाई हैं, ये आते हैं थोड़े से फाइबर्स, ये बनाते हैं बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस, और ये बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस जो है वो फोर आर्म के फेशिया के साथ जाके कंबाइन हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों के साथ इनकी इंसर्शन पॉइंट है। अच्छा, ये बाइसेप ब्रेकियाई होगा। तीसरा मसल है हमारे पास एंटीरियर आर्म में ब्रेकियालिस मसल। ब्रेकियालिस मसल की अगर हम बात करते हैं तो इसका ओरिजिन पॉइंट है यहाँ से, ये ह्यूमरस बोन है, ठीक है। ये ह्यूमरस बोन की ये समझिए कि डिस्टल हाफ पे यहाँ पे स्टार्ट होता है, एंटीरियर सरफेस की ह्यूमरस की डिस्टल हाफ से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और जाकर ये इंसर्ट है, इसका इंसर्शन पॉइंट इसका जो अल्नर ट्यूबरोसिटी है, रेडियल ट्यूबरोसिटी पे बाइसेप ब्रेकियाई, अल्नर ट्यूबरोसिटी पे हमारे पास ब्रेकियालिस मसल। क्लियर हो गया। अच्छा, अब तीनों की अगर नर्व सप्लाई की बात करें तो तीनों मसल्स की नर्व सप्लाई हमारे पास होती है मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व से, ठीक है, जो कि यहीं से गुजर रही है। ये देखें, ये मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व है, ये देखें, ये भी मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व है, ठीक है। यही नर्व जो है ना तीनों मसल्स को सप्लाई करती है। अच्छा, और फंक्शन की बात करें तो तीनों का काम फ्लेक्शन है, लेकिन ये जो मसल है ना कोरेकोब्रेकियालिस, इसका देखिए यहाँ से अगर मैं यहाँ से इसको मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ तो ये अपर आर्म की बेसिकली फ्लेक्शन करवा रहा है, ठीक है। ये अपर आर्म की फ्लेक्शन करवाते, देखिए यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसका काम सिर्फ इस बोन तक रह गया ना, ये इस बोन को हमारे यहाँ शोल्डर से कनेक्ट करवा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली सिर्फ अपर आर्म की फ्लेक्शन करवाएगा, लेकिन ब्रेकियालिस और बाइसेप ब्रेकियाई ये दोनों हमारे पास फोर आर्म की फ्लेक्शन करवाएंगे। ये जो नीचे वाला आर्म का हिस्सा है ना हमारे पास, उसकी फ्लेक्शन करवाएंगे। देखिए यहाँ से अगर इसको कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ तो वो उसकी फ्लेक्शन करवा रहा है। इस मसल को अगर मैं ब्रेकियालिस को कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ वो भी इसकी फ्लेक्शन करवा रहा है, करेक्ट। अच्छा, बाइसेप ब्रेकियाई की एक और इसका फंक्शन है कि ये हमारे फोर आर्म की सुपिनेशन भी करवाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये जो है हमारे पास इसकी अपर आर्म की एक्सेसरी फ्लेक्शन में मतलब ये हेल्प कर सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ से ओरिजिन इसका यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ये अपर आर्म की भी फ्लेक्शन में हेल्प कर सकता है, लेकिन मेन काम इसका होता है फोर आर्म की फ्लेक्शन और सुपिनेशन। अच्छा, इसके अलावा जो कोरेकोब्रेकियालिस है ये फ्लेक्शन अपर आर्म की करवाता है, इसके अलावा अपर आर्म की ये एडिडक्शन भी करवाता है, ठीक है। इसके काम अगर इसको कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ तो इसके काम देखें, ये बेसिकली आर्म को बॉडी से करीब ही ला रहा है ना ये वाला मसल, तो ये इसकी एडक्शन भी करवा रहा है, ये इसकी फ्लेक्शन भी करवा रहा है। अच्छा, बाइसेप ब्रेकियाई जो है इसकी एक और इम्पॉर्टेंस ये है कि जब हम इसको क्यूबिटल फॉसा में इसको पैल्पेट करेंगे ना इसके टेंडन को, तो इसके टेंडन के मीडियली हमें एक पल्स सी फील होगी। वो पल्स हमारे पास होती है ब्रेकियल आर्टरी की पल्स होती है, ठीक है। और ब्रेकियल आर्टरी के साथ ही जो है ना मीडियन नर्व का भी पूरा कोर्स है, ठीक है। ये हम अलग से पढ़ेंगे, वीडियो बनेगी इस पर इंशाल्लाह। तो ब्रेकियल आर्टरी जो है हमारे पास यहाँ पे पैल्पेट होती है हमें, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स भी पढ़ाऊँगी।